प्रातः क्लास चल रहा था 30 दिसंबर 1968 सोमवार को 7वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं और ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, जिसमें हमको आधा कल्प लगा है और अभी से एक ही अंतिम जन्म में हमको सतो प्रधान बनना है। तो ये जरा तकलीफ होती है। 7 रोज में तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। इतना बैठ करके विचार होते हैं, इतना बैठ करके बाप को याद करे और याद के सिवाय कुछ भी न करे। ये तो 7 दिन के कोर्स में हो ही नहीं सकता है। तो देखो टाइम मिला हुआ है, क्यों फिर बाप समझाते हैं अच्छी तरह से। अगर समझो भला ये है, ये जो समझाते हैं कि बरोबर मैं सो अभी मुझे सतो प्रधान बनना है तमो प्रधान से, सो तो माया बड़ा बिघन डालती है। अभी तलक कहते हैं कि कितना बरस है भाई, 33 बरस ना। अभी भी हम जानते हैं कि हम सतो प्रधान नहीं बने हैं। देखो खुद बोलते हैं ना, सतो प्रधान ये 7 रोज की भीति है। तो ना नटशैल में समझ जाए, वो तो झटपट समझ जाते हैं। बाकी होती है याद की यात्रा। तो देखा जाता है उसमें लड़ाई बड़ी लगी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और ब्रह्मा बाबा बच्चों को भी कहते हैं देखो हम भी बैठते हैं, तुम लोग भी बैठो। तुम याद में रह करके सारा वक्त ये भोजन तो पाए लियो, तो झट जरा मुश्किल लगता है। बाबा उठ उठ करके पूछते नहीं है, नहीं तो तुम ही अपनी ग्रेड समझ सकते हो ना बच्चे। बाबा कहते हैं कि मैं ग्रेड अपनी को देखता हूं, तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचता हूं, वो नहीं रह सकती। एकदम प्रण करके बैठता हूं कि मैं खाता जाऊंगा और शिव बाबा को याद करता जाऊंगा। अरे 2 4 5 गिट्टी बस भूल गया, फिर स्मृति आती है। अच्छा फिर बैठता हूं। ऐसे नहीं है कि छोड़ देते हैं। फिर बैठता हूं, 1-2 मिनट रहा, फिर छूट जाता है। अभी मेरे को अनुभव हुआ ना बच्चे, तो मैं फिर साहब को कोई भी कहेंगे बाबा ऐसे ऐसे होता है,
ये तो मुझे भी होता है और ये सबको होगा। तुम सभी स्टूडेंट्स हैं, ये सभी होगा। जल्दी जल्दी घट घट वो माया लड़ जाती है। और लड़ जाती है तो फिर वो कोई और तरफ में ले जाती है। तो ऐसे करते करते देखो कितना समय हो गया है। तो उसमें नंबरवार है। हाँ, ये हो सकते हैं कि कोई मेरे से भी ऊपर कोशिश करते होंगे, परंतु थोड़े रोज के लिए, फिर थक जाते। 30/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, तीसरी लाइन। तो जो थक जाते हैं, होता उनके भी, चलते चलते थक जाते हैं। तो जैसे और बातों में माया आए करके गिराए देती है ना, तैसे इसमें भी गिराए देती है। बस गिराती है और कुछ न कुछ हो जाता है। बाप समझाते हैं तो हर एक अपने अपने से पूछे, आत्मा हो ना बच्चों, इंडिपेंडेंट हो ना। बाबा ने इंडिपेंडेंट बनाया और बच्चे हो सभी भाई आपस में, बच्चे आत्मा आत्मा, भाई भाई। और तो देखो नॉलेज भी भूल जाती है और वो याद भी भूल जाते हैं और फिर शौक ही टूट जाता है। वो जो रिगार्ड होता है कि मैं बाबा से सहज वर्षा पूरा ले लूंगा, बाबा से पूरा क्यों नहीं लेगा। वो पुरुषार्थ करते करते 10, 12, 15 वर्ष में तो टूट पड़ते हैं। माया की कोई कड़ी गोली लग जाती है एकदम जोर से, तो तोड़ देते हैं, मार डालती है एकदम। बीमार होकर के अस्पताल में पड़े सो भी ठीक, पर एकदम मार डालती है। इसे कहा जाता है और समझ भी बच्चों को होती है कि हाँ बरोबर, जितना बाबा जबरदस्त है इतना रावण रूपी 5 विकार भी ये जबरदस्त है। जो हिर गए हैं ना, 2500 वर्ष से हिरे हुए हैं, तो हेल या न हेल, दाविरहनी, ये क्या है, किसी ने कुछ कहा। हाँ, कुछ ऐसे पहा के भी देते हैं तो हमें हिर गए। ये जो हेर पड़ी हुई है सर्वव्यापी की, सो सुना है। और ये सभी जो हेर पड़ी है अनेक 5 विकारों की, सो भले टांग टूटे तो भी न रहे, कुछ भी हो भी तभी नहीं। ये तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत भी जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत भारी इसका वो पद मिलता है। बाबा सबको रोज लिखते हैं, भाई पदमा पदम भाग्यशाली बनने वाले हैं,
फिर भी 21 जन्म के लिए कितना अथाह सुख है। तो उसके लिए फिर पढ़ाई भी तो ऐसी चाहिए ना। तो भगवान को पढ़ाने आना पड़ता है तुमको, इसीलिए आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने के लिए। और ये सतो प्रधान बनाने की पढ़ाई और तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। जो सतो प्रधान हो फॉरएवर वो ही पढ़ा सके। फॉरएवर तो कोई रह ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके लिए ही है ये सारी बात। सतो प्रधान से तमो प्रधान, और वो तो बनना ही है। इसलिए कहेंगे 84 जन्म। 84 जन्म नहीं तो कौन भोगेंगे? 84 जन्म माना सीढ़ी गिरने का ही है। तो फिर देखो मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत भी यही है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनेंगे, तभी देवता बनेंगे। तो समझ में तो आता है ना बच्चों को, सतो प्रधान कैसे बने। तो बाप बिल्कुल इसी समझाते हैं। तो अपन को आत्मा समझ, मुझे एक अपने बाप को जो एवर सतो प्रधान है उनको याद करो, तो तुम्हारी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है सो फिर बढ़ जाएगी। अभी घड़ी घड़ी वो जो कनेक्शन रहता है ना, उनको माया डिस्कनेक्ट कर देती है। कनेक्शन होता है फिर डिस्कनेक्ट कर देती है माया। डिस्कनेक्ट करती है तो पता भी नहीं पड़ता है। ये तो मनुष्यों की बात नहीं है कि वो कुछ बैटरी की वो टूट गई है, जाके ठीक करके लगा दियो जो भर जावे। वो तो भरती ही है। ये जो बैटरी है ना सभी आत्माओं की, वो सजाओं से बैटरी में, और बाकी जो पास विधानर होते हैं वो तो बड़ी मेहनत करनी। अब ये भी बात नहीं है कि तुमने मेहनत नहीं की है, तुम कल्प कल्प मेहनत करते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी बैटरी भर जाती है, ठीक हो जाती है। और फिर जो नंबरवार मोचरे अनुसार भी ये भी बात है, मां नहीं मिलनी है तो जरूर फिर अच्छी तरह से, और ना हो गया है तो मोचरा भी खाएंगे। तो मेहनत बहुत अच्छी चाहिए बच्चों, क्योंकि दैवी गुणों की बात है। दैवी गुण भी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दैवी गुण हो ही जाएंगे याद की यात्रा से। पढ़ाई से तो पैसा मिलेगा बहुत, परंतु पैसा मिलेगा तब जब कि दैवी गुण भी हो, तो शोभे भी ना पैसा। तो ज्ञान तो बहुत अच्छा है,
समझते हो इसलिए है, समझाते हो, ये बात समझते हैं बच्चे, परंतु तुम क्या करो, वो उनको माया खाई जाती है। तुम तो बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो बच्चे। और ये बच्चे, अनेक बच्चे हैं जो लिखते हैं, बाबा 8 रोज बड़ा अच्छी तरह से चला और वो अचानक ही गुम हो गया, आता ही नहीं है अभी। तो फिर युद्ध के मैदान में हाँ वो दाग हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। क्या है, देखो कितनी अच्छा। फिर भी तुम बच्चों को ये खातरी है कि स्थापना तो हो ही जानी है। 30 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज, दूसरी लाइन। ये तो तुम बच्चों को खुशी रहती है ना जरूर कि हमारे राज्य की स्थापना तो होनी है। कितना भी ये दुश्मन, ये माया दुश्मन कोई कम थोड़े ही है जो आधा कल्प राज्य करती है। ये तुम्हारा दुश्मन, और फिर भी जानते हो कि हम कल्प कल्प जीत जरूर पाते हैं। कैसा भी कोई दुश्मन हो, जीत तो जरूर पाते। तो तुम पुरुषार्थ करते रहते हो, जीत जरूर पाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार। तो हार और जीत का ये खेल है। तो अगर बैठ करके तुम बच्चे ये सब बातें जो सुनती हो, इनमें से अभी टाइम तो नहीं है ना। हाँ अच्छा, आधा घंटा बुना, आधा घंटा ना, घंटा चलाते हो ना। घंटा में तुमको कितनी बातें, सारा ज्ञान तो बुद्धि में आ जाता है। मुना घंटा कि अगर तुम सुबह को है आधा घंटा, सुबह को आधा रात को भी अगर तुम सिमरन करो रोज रोज, तो भी पक्का हो जाएगा। और फिर कोई को भी सुनाते सुनाते जो दान करेगा ना, तो फिर दान करते जाएंगे, तो और ही तुम्हारी वृद्धि हो जाती है। तुम्हारे पास ज्ञान धन बहुत आता जाता है। गाया जाता है कि धन दिए धन ना कूटे। अभी देंगे ही नहीं तो फिर कूट जाएगा। जो कहते हैं ना, मुझे ज्ञान है परंतु बाबा मैं बोल नहीं सकता हूं, और जब बोल ही नहीं सकता हूं तो वो ज्ञान क्या काम का। बाकी कुछ न कुछ, जैसे बाबा ने कहा ना, नेपाल में छोटा बड़ा इतना भी बड़ा कुछ ज्ञान का हो, तो फिर भी शिव को बाबा को तो भला याद करेंगे। तो वो हुआ थोड़े में थोड़ा। बच्चों को भी सिखलाते रहते हो, ये भी बहुत अच्छा है ना। ये भी वो अष्टमी होती है, दिन कौन सा होता है, किसी ने कहा अष्टमी दशहरे के दिन। हाँ
तो सभी वो नेपाल में दस्तूर है। अभी उनको ये मालूम नहीं है कि कोई ये ज्ञान की बात है, परंतु उस दिन साहब कुछ न कुछ तो वो जैसे हाथ से लिखा के ये करे। तुम बच्चों को कहे शिव बोलो शिव बोलो, वो भी तो बुलाया ना उनको, उनका भी तो पद हो जाएगा ना बच्चे, फिर वो हिर जाएगा। शिव बाबा को याद करते करते फिर बड़ा होते जाएंगे, नॉलेज भी सीखते जाएंगे। फाउंडेशन तो वो चाहिए ना बच्चे, कि राम कहो फलाना कहो ये कहो वो कहो नहीं। शिव बाबा दिखलाए कर करके तो उनका भी होता। कभी न समझो कि कोई बच्चे नहीं सीख सकेंगे, नहीं, गुण में कुछ न कुछ तो सीखते हैं। तो तुम भी उनको पुरुषार्थ करेंगे, कुछ न कुछ सीख जाएंगे। और बच्चे देखते हो कभी कभी पार्ट लेते हैं, कितना अच्छा पार्ट लेते, बड़े बड़े आदमी खुश हो जाते हैं। क्या ये सारा झाड़ सृष्टि का ये समझा सकते हैं? 84 का ये चक्कर कैसे फिरता है, ये समझा सकते हैं? तो जरूर समझेगा ना। इनको अपने माता पिता ने सिखलाया है, कितना अच्छा सिखलाया, कितना अच्छा काम करते, तो उनमें वो अच्छा गुण भी आ जाते हैं। गुणवान बच्चे भी होते हैं, अवगुणी भी बहुत होते हैं। वो जो तुम बच्चे देखते हो, तो ये गुण तुम अपने बच्चों में भी डालते जाएंगे, तो उनका भी जीवन सफल करेंगे। और नहीं डाल सकते हैं तो शायद उनमें भी कुछ न कुछ कमी ही है। बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।